प्रदेश का मोस्ट अवेटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट का पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट को 5 चरणों में विकसित किया जाएगा। यह अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 4 फेज पूरे होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। यह एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट पर 2900 मीटर लंबा रनवे है। आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और ऑल वेदर ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को पता है कि यह जो काम हो रहा है यह नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम है। आज हम विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्य में से एक हो गया है। देखिए, नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये युवाओं को पता है कि उनके भविष्य के लिए किया जा रहा है। ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल ने शहर में पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य सामग्री की उपलब्धता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि शहर में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। महापौर ने लोगों से अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें न फैलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व गलत जानकारी फैला रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। केंद्र और राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सभी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही है। देखिए, एक और जहां मिडिल ईस्ट में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, वहां पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाहें भारत में फैलाई जा रही है। उसे लेकर देखिए, यहां पर शांति और सहयोग बनाए रखने की भी अपील की है शहरवासियों से। जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, महापौर ने ये कहा है। मैं सुषमा खरकवाल, महापौर लखनऊ। मैं सभी लखनऊ वासियों से अपील करती हूँ कि शहर में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रामक अफवाह फैलाकर अनावश्यक भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। कृपया ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उनको फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आगे बढ़ाएं। बांदा जिले में केन नदी में डूबने से 2 नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई। बता दें कि यह घटना पैलानी तहसील के खरे गांव में हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों लड़कियां भैंस चराने नदी किनारे गई थी। तभी पैर फिसलने से उनके गहरे पानी में समा गए। मृतकों की पहचान 12 वर्षीय श्वेता और 12 वर्षीय रंजी निषाद के रूप में हुई है। तो वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। देखिए, बांदा से एक बड़ी खबर है, जहां पे 2 लड़कियां भैंस चराने के लिए गई थी, जिस दौरान उनकी पैर फिसलने से गहरे पानी में वो डूब गई, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज दिनांक 27/3/2026 को
थाना पैलानी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरई से सूचना प्राप्त हुई कि 3 बच्चियां अपने गांव में भैंस को पानी पिलाने तीन नदी ले गईं और खेल खेल में भैंस पर बैठकर जब नदी के अंदर गईं तो इनमें से 2 बच्चियां पानी में गिर गईं। तीसरी बालिका द्वारा जब सूचना दी गई तो थाने के फोर्स द्वारा ग्रामीणों की मदद से बच्चियों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे घटना के समय यूपीडा के ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ लेबर डिवाइडर पर लगी घास की सफाई कर रहे थे। इसी बीच आगरा की तरफ से आ रही कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं हाईवे पर सफाई कर रहे यूपीडा के 4 कर्मचारी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद में पति पत्नी के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है, जहां गृह कलेश के चलते पति ने अपनी ही पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया तो वहीं इस हमले में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम को देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद उनकी 3 मासूम बेटियां बेसहारा हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर है, जहां अब पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि उनकी 3 मासूम बच्चियां भी है जो कि अब बेसहारा हो गई है। देखिए, ग्राम रामपुर है, थाना नगला सिंधी अंतर्गत आता है। 112 नंबर पे सूचना ये मिली थी कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचने पे तत्काल मौका मुआयना किया गया है। जांच पड़ताल में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि घरेलू कलह के चलते पति गोविंद ने अपनी ही पत्नी सीमा की धारदार हथियार से पेट में प्रहार करके हत्या कर दी है। इसमें हम लोग पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करा रहे हैं। मृतका के परिजनों के तहरीर के आधार पे जल्द इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। देखिए, खबर श्रावस्ती से है, जहां राप्ती नदी में नहाने गए 3 बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 को सुरक्षित बचा लिया गया। यह हादसा गिलोला क्षेत्र के रामगढ़ी गांव के पास हुआ, जहां नहाते समय तीनों बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने 2 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि 16 वर्षीय शिव मिश्रा को नहीं बचाया जा सका और उसकी डूबने से मौत हो गई। देखिए, श्रावस्ती से एक बड़ी खबर है, जहां पे 3 बच्चे नदी में नहाने गए। इस दौरान एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई और 2 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हापुड़ में तिरपाल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। आग लगने से लगभग 20 लाख का माल जलकर राख हो गया है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पिलखुला थाना क्षेत्र के इनाम टेक्सटाइल फैक्ट्री की घटना। देखिए, पिलकुला थाना क्षेत्र की टेक्सटाइल फैक्ट्री में एक बड़ी घटना हो गई है, जहां पे आग लग चुकी है। शॉर्ट सर्किट इसका रीजन बताया जा रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
जिसके बाद करीब 20 लाख का माल जलकर राख हो गया। एक बड़ा नुकसान यहां पे हुआ है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पिलखुला थाना क्षेत्र के इनाम टेक्सटाइल फैक्ट्री की घटना। हापुड़ में तिरपाल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बांदा में अचानक हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जहां कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलें तेज हवाओं, बारिश और ओलों की मार से बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव के चलते गेहूं, चना और सरसों जैसी प्रमुख फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। कई जगहों पर फसलें खेतों में गिर गई, जिससे न केवल उत्पादन घटने की आशंका है बल्कि उनकी गुणवत्ता भी खराब हो गई है, जिसे लेकर किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जाए और वास्तविक नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए। आज पिनवारी नगर पंचायत में झमाझम बारिश हुई। हम इस समय जब बरसात हो रही थी, होने लगी, तो उस समय खेतों में ही थे, तो एकदम से मौसम बहुत खराब हो गया। वहाँ से भगते भगते किसी प्रकार से घर तक आए और काफ़ी ओले गिरे। इसके उपरांत हमने जाकर के वहाँ देखा भी, करीबन हमारे सामने 50 ग्राम का ओला गिर रहा था, जिससे कुछ हम जाकर के देखा तो इस समय हमारे किसानों की फसलें जैसे चना है, लाही है, गेहूं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फसलें खड़ी हुई हैं। हमें टमाटर का होगा, गेहूं का होगा, अबे मड़न के चना ठाड़ है, लाही ठाड़ी। तो लाही चने में क्या स्थिति है? सब कुचर गया। हाँ। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि हमें हमारे खाने के लिए नहीं है। रामनवमी का पावन पर्व पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया, जहां विभिन्न शहरों और कस्बों में भव्य आयोजनों, शोभा यात्राओं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर सुबह से देर शाम तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने श्री राम के जन्मोत्सव पर व्रत रखकर मंदिरों में दर्शन किए। इसी क्रम में सीतापुरा के मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर स्थित सीताराम मंदिर में 54वां राम जन्मोत्सव पूरे वैभव के साथ मनाया गया। मंदिर प्रांगण को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया था, तो वहीं राम दरबार के समक्ष भक्तों ने भजन कीर्तन के साथ अपने आराध्य प्रभु का स्मरण किया। विषय है श्री सीताराम मंदिर ऊंचा वाला पर भव्य 54वां राम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्या मैसेज कहेंगे? सनातन क्यों अपने आप में पूर्ण मैसेज है, अपने आप में परिपूर्ण है। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा में रहकर सारे कार्य किया और सबका कल्याण किया, प्रभु सद्बुद्धि दिया। उसी प्रकार से हमें कहना था कि प्रभु राम की तरह आपके जीवन में आचरण आए और आप राम की तरह ही अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। हमीरपुर के मां माहेश्वरी धाम में नवमी के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बेतवा नदी के किनारे स्थित प्राचीन माहेश्वरी माता मंदिर में ऐतिहासिक जवारा और सांग यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं के लिए मेला परिसर में पानी, छाया और ठहरने की बेहतर व्यवस्थाएं भी की गई। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं निगरानी के लिए वॉच टावर भी बनाए गए। बता दें कि बुंदेलखंड का यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक 22वां शक्तिपीठ स्थान भेंडी डांडा में स्थित है। यहाँ लोगों की गहरी आस्था है। लोग दूर दराज से यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। जो यहाँ पे सदियों से मेला और निरंतर सांग द्वारे यात्रा निकलती चली आ रही बराबर, उसी परंपरा के तहत आज रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ लाखों की तादाद में सुबह से लेकर अभी तक भक्त आ चुका है और ये दर्शन करके बराबर निरंतर चला रहा है। कितने वर्ष पुराना मंदिर हो? ये मंदिर का जो ये स्थान है वो कोई
कई सदियों पुराना स्थान है, कई वर्ष हजारों वर्ष पुराना स्थान है और ये मंदिर नया बना है अभी सन 16 में, बाकी स्थान तो बहुत पुराना है। प्रशासन नवरात्र के पहले दिन से यहाँ पर सक्रिय है। शुरुआत से ही हमने तहसीलदार साहब के अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय टीम बनाई थी। जितनी भी यहाँ समितियाँ थी उनके बीच में समन्वय स्थापित करते हुए यहाँ पर कार्यक्रम कराया गया है। नागों की भीड़ को देखते हुए यहाँ पर थाना राठ से, थाना चिकासी से, थाना जरिया से और थाना जलालपुर से, चारों थानों से पुलिस फोर्स लगाई गई है। हमारे द्वारा मेला में पूरी व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है हर जगह जगह, और टैंकर भी खड़े हुए हैं, समरसेबल भी चल रही हैं और सफाई की उत्तम व्यवस्था है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वॉलंटियर पूरे लगे हुए हैं, पूरे मेले में हर जगह लगी हुई हैं, किसी प्रकार की अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा के लेकर क्या व्यवस्था? सुरक्षा के लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे एसओजी साहब जलालपुर द्वारा, और जो मेला प्रभारी हैं सत्यम जी, उन्होंने बहुत अच्छी। रायबरेली में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस लाइन परिसर से 10 नई पीआरवी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई गाड़ियों के शामिल होने से जिले की आपातकालीन सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से लैस इन पीआरवी वाहनों के जरिए पुलिस अब पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से घटनास्थल पर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इन वाहनों के जुड़ने से पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में आम जनता को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह पहल कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के साथ साथ सभी लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ाएगी। शाहजहांपुर के कटरा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर बाबू उर्फ रियाज की करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी है। सीज की गई संपत्तियों में 8 खेत, 2 मकान और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए आकी गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरी क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी बाबू उर्फ रियाज लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और अवैध कमाई से उसने भारी संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। शाहजहांपुर पुलिस व मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से बाबू उर्फ रियाज पुत्र सरताज, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत है और उसके द्वारा नशीले पदार्थों का कारोबार कर जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F2 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आदेश के तहत सीजिंग और फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई। साथ ही जनपद शाहजहांपुर में थाना कटरा के द्वारा इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलित। मिर्जापुर में शराब चोरी गैंग का खुलासा। एसपी मनीषा मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। देशी शराब की दुकानों को टारगेट कर करते थे चोरी का माल रखने के लिए बना रखा था वेयर हाउस। शातिर बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज। हाल के दिनों में जनपद मिर्जापुर में शराब की दुकान में चोरी हुई थी और इन घटनाओं के अनावरण के लिए एक टीम लगाई गई थी। क्षेत्राधिकारी हमारी मरिहान शिखा के नेतृत्व में एक टीम कार्य कर रही थी और इसके अलावा एसओजी टीम भी कार्य कर रही थी, जिसमें कि हमारी थाना अरौरा की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है और जिनको कि कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप गाड़ी है और एक कार है जो संदिग्ध है, जिसमें कि ऐसे अपराधी हैं जिनके द्वारा घटना कारित की गई है, इनको पकड़ा जाए तो बरामदगी हो सकती है। और इस सूचना पर हमारी पुलिस लगी, घेराबंदी की गई, जिसमें कि पिकअप को रोकने का जब प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें पिकअप से भाग रहे 2 बदमाश घायल हुए।
सीतापुर शहर में कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में एक डॉक्टर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली सीधे सिर में लगी और आर पार निकल गई, जिससे मौके पर ही डॉक्टर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र चौधरी एक सरल स्वभाव और अनुभवी चिकित्सक थे। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी विनायक भोसले पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र चौधरी है। इनका खैराबाद में पुरानी जो मार्केट है वहाँ पे काफ़ी नामचीन ऐसा अस्पताल है और ये बच्चों के डॉक्टर थे। जब मौके पे आए यहाँ पे घर में सिर्फ एक वर्कर काम कर रहा है और उनकी पत्नी है। तो पत्नी जी से दंपति की जो बात हुई उनसे ये पता चला पिछले लगभग 15 या 20 दिनों से ये ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे और आज सुबह ये सुबह का मतलब चाय पानी करके जब ऊपर चले गए और ये हथियार इसलिए ऊपर लेके गए थे अपना जो इनका निजी रिवॉल्वर है लाइसेंसी कि वो साफ़ करने के लिए। लेकिन काफ़ी लंबे समय से जब वो नीचे नहीं आए तब पता चला कि जब उनकी पत्नी ऊपर गई तो इन्होंने खुद पे ये बेड पे लेटे हुए अवस्था में हमें मिले और इन्होंने अपने कनपट्टी पे मतलब गोली चला के